जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदोक डिफेंस एकेडमी पर। हम इसमें आर्मी से संबंधित सभी ट्रेड की पढ़ाई करवाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है समय और कार्य। देखते हैं इसके बारे में। तो चैप्टर का नाम क्या है? समय और कार्य। तो हम पढ़ते हैं तो क्या समय और कार्य, इसमें एक शब्द और छिपा रहता है, क्या? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता क्या होती है? तो कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? काम करने की क्षमता। तो सभी व्यक्तियों की काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो काम वो कितना कर रहा है, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है वो कितने समय में कर रहा है। तो कार्य और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है। तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ये ध्यान रखो, हमें किसी की क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे? कार्य में क्या किसका भाग लगा देंगे? समय का भाग लगा देंगे। इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी? क्षमता निकल के आ जाएगी। जैसे हमें काम निकालना हो तो जैसे कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षमता गुणा समय, इसी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें कार्य क्षमता होती है और ये समय की क्या होती है? उल्टा अनुपात होता है। कार्य क्षमता और समय में क्या होता है? उल्टा अनुपात होता है, विपरीत अनुपात होता है। यदि तुम्हारा समय ज़्यादा है तो कार्य क्षमता कम होगी, और कार्य क्षमता यदि तुम्हारी ज़्यादा है तो समय क्या लगेगा? तुम्हें कम लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले एक दो हम समझेंगे इनका प्रश्न कैसे आते हैं इससे, तो देखते हैं आगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि ए, बी तथा सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 हो तो समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने क्या समझाया था कि कार्य क्षमता, एफिशिएंसी और समय एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो हमें किसका अनुपात दिया है? क्षमता का अनुपात दिया है, एफिशिएंसी। क्षमता का अनुपात दिया गया है, एफिशिएंसी रेशो दिया गया है। हमें कितना दिया गया है? 2:3:4। हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? हमने ये पढ़ा था कि समय और क्षमता उल्टी होती हैं। एफिशिएंसी और टाइम में क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो हमें क्या किसका निकालना है? समय का अनुपात। तो इनके अनुपात क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। समय का अनुपात तो ये 2 है तो क्या हो जाए? 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है। ऐसे बना लिख लेंगे हम। ये सभी उल्टे हो गए। अब हम इनको सही बना लेंगे। सरल अनुपात इनका क्या होगा? तो इनका सरल अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे? ये भिन्न बन गई 1/2, 1/3, 1/4। इनका एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा कितना? 12। कितना आ जाएगा एलसीएम? 12। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। यहाँ सब जगह कर दो। यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। 2 से कितनी बार कटा? 6 बार। 3 से 4 बार, 4 से 3 बार। तो जो अनुपात हमारा आ गया वो कितना आ गया? 6:4:3। अब ये यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, 12 हमने क्यों लिया? क्योंकि नीचे संख्या क्या है? 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 जो जिस छोटी छोटी संख्या से कटेंगी तो वो एलसीएम ही होगा। ठीक है। तो ऐसे हमें सरल अनुपात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या करेंगे? सभी में गुणा कर देंगे। 12 बार सभी में गुणा करके हम सरल अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और कार्य क्षमता और समय क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है। देखते हैं और अगले प्रश्न की ओर समझेंगे। अगला प्रश्न और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ का हमें अनुपात दिया गया है और हमें निकालना क्या है। ठीक है। इस चीज़ पे हमें बहुत ध्यान रख के चलना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि समय का अनुपात
6:5:3 है तो कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात दिया है हमें, ठीक है, और क्या निकालना हमें? कार्य क्षमताओं का अनुपात। तो क्या हमें ध्यान रखना, समय और कार्य क्षमता क्या होती है? एक दूसरे की उल्टी होती हैं। तो लिख लेंगे समय का अनुपात, टाइम का रेशो दिया है, कितना कितना दिया है हमें? 6:5:3। हमें क्या निकालना है? कार्य क्षमताओं का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। तो कार्य क्षमता का अनुपात, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इनको उल्टा करके लिखेंगे 1/6, 1/5 और 1/3, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी रेशो निकालने के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एफिशिएंसी और टाइम ये क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब क्या करें? 6, 5, 3 का एलसीएम ले लो। 6, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम लेके देख लेना कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम 30 आ जाएगा। अब 30 में हम इन सभी से गुणा करेंगे। 30 का इसमें भी गुणा करो, 30 में इसका भी गुणा करो और 30 में इसमें भी गुणा करो, ठीक है। तो 6 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, 5 से 6 बार और 3 से 10 बार, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा अनुपात? 5:6:10। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं हम। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं उसको। आगे और देखते हैं अगले प्रश्न, अगले टाइप के। अब यहाँ से हमारा टाइप शुरू होता है पहला, टाइप 1। टाइप 1 में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि ये किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? ए किसी काम को कितने में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो हमें क्या बताना है? दोनों मिलके साथ साथ करेंगे काम, तो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर, तो ए कितने में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 20 दिन में। ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन काम हमें कितना करना है? तो टोटल काम के लिए क्या करेंगे? हम एन का एलसीएम निकालेंगे टोटल वर्क के लिए। तो कुल काम 10 और 20 का लघुत्तम कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इनकी क्षमता निकालेंगे। तो एक कुल काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 10 का भाग 20 में लगाया कितनी बार? 2 बार। बी टोटल काम कितने में कर रहा है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? 20 का भाग 20 में लगाएं 1 बार, ठीक है। ये इनकी क्षमताएं निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर करेंगे काम। तो काम कितना करना है? इनको 20 करना है और दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की एक दिन की क्षमताएं जोड़ देंगे। तो 20/3, 3 का भाग लगा लो, यहाँ कितना आएगा? 6 और कितने बच गए? 2/3। तो 6 से ही 2/3 दिन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, सिंपल है। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है? ए कितने में कर रहा है वो लिख लो, बी कितने में कर रहा है वो लिख लो, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लो।
फिर इनकी क्षमताएं निकाल लो। दोनों मिलके काम कर रहा है तो दोनों की क्षमताएं जोड़ दो और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे आगे देखते हैं और अगले प्रश्न। इसी तरीके का हम एक और प्रश्न ले लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमें बस ध्यान देना है कि किस तरीके से क्वेश्चन है पहचानना है, क्या करना है, हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है कि कुल काम निकालना है कि दोनों मिलके कर रहे हैं, अकेला कर रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। दूसरा प्रश्न है, ये किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे। देखो ये कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुल काम हमें कितना करना है उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम 6 और 12 का लघुत्तम कितना आएगा, एलसीएम 12। 6 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 12 का भाग 12 में 1 बार। दोनों मिलके कर रहे हैं, काम कितना करना है, 12। दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों काम को जोड़ देंगे एक एक दिन के। तो 12/3 कितना आ जाएगा, 4 दिन। तो दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अब हम देखते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हम पढ़ेंगे हमारा अगला टाइप है टाइप 2। इसमें किस तरीके टाइप 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। ये है कि ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला इसे 20 दिन में कर लेता है। तो बताइए बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। पहले प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है ए और बी। अब इसमें क्या कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। फिर ए अकेला करता है तो कितना दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। ये पूछ रहा है कि बी अकेला कितने में करेगा। तो देखो कैसे होगा एक प्रश्न, देखते हैं। ए और बी, तो हम लिख लेंगे ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए अकेला कर रहा है तो कितने में हो रहा है, 20 दिन में। लेकिन अब हमें काम कितना करना है, तो टोटल काम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का। कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60। 15 का 60 में भाग लगाएं, कितना आ जाएगा 4। तो ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई, 4। अब ए की क्षमता निकालेंगे, 20 का 60 में भाग लगाएं 3, ये इनकी क्षमता आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि बी अकेला कितने में करेगा। तो इधर ध्यान दो, काम कितना करना है, हमें 60 करना है टोटल। और कौन करेगा, बी अकेला करेगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 4। ए की क्षमता कितनी है, 3। तो ए और बी की क्षमता में से ए की क्षमता घटा दो, तो क्या रह जाएगी, बी की क्षमता। तो 4 में से 3 घटा दो, तो 60/1 कितना आ जाएगा, 1 का भाग लगाएं 60 ही रहेगा। तो 60 दिन उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो
तो ए बी अकेला करेगा तो कितने दिन में होगा काम? 60 दिन में हो जाएगा। तो जब भी अकेला कहे कि अकेला करेगा या बी अकेला करेगा तो दोनों की क्षमता में से किसी एक का जिसका पूछा है उसको माइनस कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, लिख लो। ठीक है, और देखते हैं आगे और अगला करेंगे प्रश्न इसी तरीके का और अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2। राम किसी काम को अकेले 6 दिन में कर लेता है, 6 दिन में कर लेता है, तथा श्याम के साथ मिलकर श्याम के साथ मिलकर 4 दिन में कर लेता है। तो बताइए श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो देखो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्या दिया है कि राम किसी काम को राम अकेला कर रहा है, काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अब क्या कहे, राम अपने साथ किसको मिला लेता है? श्याम को। तो कितने दिन में काम हो रहा है? 4 ही दिन में हो रहा है, 2 लोग हो गए, कम समय लग रहा है। अब ये पूछ रहा है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो वही पहले की तरह ही है प्रश्न। तो राम कर रहा है, कितने दिन लग रहा है उसको? 6 दिन। और राम अपने साथ किसको? श्याम के भी साथ करता है, तो कितने लग रहे हैं? 4 दिन। ठीक है, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। कितना आएगा? 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 6 का भाग 12 में 2 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? श्याम अकेले काम करेगा कितने दिन में। तो काम कितना कर रहा है? 12 है, और श्याम अकेला करेगा। तो राम और श्याम की क्षमता कितनी है? 3, और राम की कितनी है? 2। तो 3 में से कितना घट जाएगा? 2 घट जाएगा। तो 12 में से एक बचेगा, 12 का भाग लाएँ कितना आएगा? 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारे पेपर में आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला टाइप देखते हैं आगे चल के। तीसरा टाइप तीसरा है ये। तीसरे टाइप के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन किसी काम को 24 दिन में कर लेता है। 24 दिन में कर लेता है। यदि मोहन श्याम की तुलना में यदि मोहन श्याम की तुलना में 20% तेजी से काम करता है, तो बताइए श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा।
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तुलना हो रही है क्षमताओं की, ठीक है। प्रतिशत आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से करेंगे, समझेंगे इसको क्या है क्वेश्चन। तो देखो किसके बात है, एक कौन है, कौन कौन है इसमें, एक मोहन है और कौन है, श्याम है। तो मोहन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। तो हमें क्या निकालना है, श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। तो श्याम का हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, श्याम उस काम को कितने में करेगा, x दिन में करेगा। अब आगे देखो, यदि मोहन श्याम की तुलना में, कि कौन, मोहन श्याम की तुलना में 20% तेजी से काम करता है, तो श्याम की क्षमता हम कितनी मान लेंगे, 100, और तो मोहन की कितनी हो जाएगी, 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमें निकालना है कि श्याम कितने दिन में करेगा। तो ये तो इनका क्या दिया था, ये तो दिन दिए थे, कितने कितने दिन में कर रहे हैं, ये इनकी क्षमताएँ हैं, ठीक है। तो हम इनके कार्य बराबर कर लेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, वर्क हो रहा है एफिशिएंसी इनटू टाइम, क्षमता गुणा दिन। तो 24 का गुणा किस में होगा, 120 में, और x का गुणा किस में होगा, 100 में। तो 24 गुणा 120 बटे में कितना आ जाएगा, 100 बराबर x। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से काट लो 5 बार, 2 से काट लेंगे 6 बार। आगे कितना बचा, 24 गुणा 6 बटे में 5, ठीक है। गुणा कर लो पहले इसका, 6 का 4 में करें कितना, 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो गया। इसमें 5 का भाग लगा लो, 5 का भाग लगाएं कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 4, 5 40, 28 सही 4 बटे 5 दिन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, मोहन किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 में, और मोहन श्याम की तुलना में 20% तेजी से काम करता है। कौन करता है, मोहन कर रहा है 20%। ये पूछ रहा है श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मोहन कितने दिन ले रहा है, 24, सोहन पता नहीं कितने में कर रहा है, ये x मान लें हम, श्याम सॉरी। इनकी क्षमता कितनी दी है, ये 20% तेज़ी से काम करता है, कितने परसेंट, 20%। तो ये 120 हो जाएगा, ये 100। तो अब इनका हम क्या कर लेंगे, इनके कार्य बराबर कर लेंगे। कार्य बराबर करने के बाद ये हमारा इस तरीके से हम कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसी तरीके का है। तो इसी तरीके दूसरे प्रश्न है, ए बी की तुलना में 20% धीमी गति से कार्य करता है, धीमी गति से कार्य करता है। यदि ए उस काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो पहले की तरह है, समझेंगे हम। क्या कह रहा है, ए और बी दो लोग हैं, इनकी क्षमता दी गई पहले। तो क्षमता कितनी कितनी है, ए बी की तुलना में, कौन, ए बी की तुलना में 20% धीमी काम करता है। कौन करता है, ए करता है। तो बी की क्षमता हम क्या मान लेंगे, 100। तो ये 20% धीमा है, 100 में से 20 घटा लेंगे, कितना, 80। अब क्या कर रहा है, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ये दिन दिए गए हैं, कितना, ये 30 दिन में, और बी कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। अब क्या करें, इनके कार्य बराबर कर लेंगे। तो कार्य बराबर कैसे करें, 80 गुणा 30 बराबर 100 गुणा x। हम x की वैल्यू निकालनी है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 का 3 में करें कितना आ जाएगा, 24 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी ये अधिक लिख के आता है या तेज लिख के आता है तो क्या करेंगे, क्षमता में 100 प्लस करेंगे,
जो भी आए, और हमारा धीमे लिख के आता है या कम लिख के आता है तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे उस क्षमता को। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बस यही कॉमन सी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखो, हम आसानी से कर सकते हैं इस तरीके, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है।